राधा 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 भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतदेव भगवान की। अनुजा अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह एक श्लोक के अर्थात में लिखा है कि साधन करते हुए भी साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न यह है कि अगर भगवान की भक्ति में और सात्विक कर्म करने में सुख का अनुभव हो रहा है तो क्या यह भगवत प्राप्ति में रुकावट है तथा हमारी सात्विक सुख में आसक्ति? नहीं, साधक अगर साधक सुख नहीं लेगा तो फिर साधना में रुचि नहीं रह जाएगी। आप पहले समझो, साधक अगर भागवतिक सुख नहीं लेगा तो साधना में रुचि खत्म हो जाएगी ना। तो भागवतिक सुख तो लेने के लिए हमें श्लोक दिखाओ, नंबर बताओ, और हमें श्लोक तो हम उसका भाव बताएं कि पता नहीं। एक इन्होंने लिखा है सुख संगेन बंधनाति, इतना शब्द लिखा है। इसका अर्थ है भगवत गीता में लिखा है साधन करते हुए साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक साधना का सुख नहीं, समझो पहले। परमात्म सुख में जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हम नाम में जो परमानंद की अनुभूति अगर उसमें डूबा नहीं तो फिर नाम जप का आनंद का मतलब उसकी फिर महत्ता क्या रहेगी? फिर साधन क्यों किया जाता है? साधन किया क्यों जाता है? आनंद के लिए ही तो किया जाता है। हाँ, उतने आनंद में हमें टिकना नहीं है, हमें और आनंद में बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। हमें अतृप्ति का अनुभव होना चाहिए उसमें। हमको ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, उतना में नहीं रुकना है। संतोष कर लेना साधना में ये बाधा है, भोगों में संतोष कर लेना ये उत्तम बात है। साधना में संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष बढ़ना चाहिए। मतलब अभी हम 1 घंटे आनंद ले रहे हैं, फिर हम 2 घंटे आनंद, फिर 3 घंटे, फिर हम 24 घंटे भगवद आनंद में डूबे, ऐसा बकाया अगर कहे सुख ना ले तो हम ये बात मान ही नहीं सकते कि साधन बिना सुख के कोई आगे बढ़ जाएगा। तपस्वी तपस्या के सुख में निमग्न होता है, जितेंद्रियता के सुख में निमग्न होता है, भगवदानंद के सुख में निमग्न। अगर सुखानुभूति ना हो वैराग्यवान को तो वैराग्य में टिक नहीं सकता। तो इसी तरह हर परमानंद मार्ग का जो सुख भगवदानंद उसमें तो रहेगा ही। अगर नहीं, हाँ, उतने में टिके नहीं, क्योंकि वो असीम सुख तक पहुंचना है, सुख समुद्र तक पहुंचना है। अगर हम बिंदु में टिक गए तो सिंधु तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमें विचलता हो जाएगी। फिर जैसे अब हमारे 23 घंटे बकाया है, भगवत विमुख जाने वाले हैं, 1 घंटे हम केवल भजन करते हैं, तो हमें इतने में टिकना नहीं है, हमें पूरा समय भगवदानंद में देना है। तो ऐसी भावना तो हम मानते, लेकिन सुख ही ना भोगे तो फिर उसकी रुचि नहीं रह जाएगी साधना में। अब नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, भगवत कथा श्रवण कर रहा है, भगवत कथा, इसमें अगर डूबेगा नहीं, आनंद नहीं लेगा तो फिर मतलब क्या रह गया? समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, लेकिन आपने आपके प्रवचनों में और गीता में शायद मेरे समझने में भूल हो सकती है कि सात्विक सुख भी बंधनकारी हो जाता है। देखो, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये मायाजनित गुण के आनंद है। ये नाम जब कोई सात्विक सुख है क्या? ये त्रिगुणातीत है। भगवान की कथा कोई सात्विक सुख है क्या? भगवान की कथा गुणातीत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये गुणातीत है। ये सात्विक सुख सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित नहीं है। ये चिदानंद में भगवान का नाम, चिदानंद में भगवान की लीला, चिदानंद में भगवान का रूप, चिदानंद में रूप भगवान का। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है कि त्रिगुण माया से परे आपका चिदानंद में रूप है, तो उनका चिदानंद में नाम है, चिदानंद में गुण है, चिदानंद में धाम है। इसमें हाँ, जो आत्म सुख प्राप्त करने की बात है ज्ञान की, उसमें जो है अगर त्रिगुण जनित कोई सुख में बंधता है
तो फिर वो आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। पर साधन शब्द जब आता है तो साधन शब्द में हम नाम को भी साधना में लेते हैं, भगवान के रूप लीला गुण धाम इनको भी साधना में लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो साधन किस कोटि का करने वाला है, कहाँ है। अगर वो सतोगुण जनित सुख का आनंद ले रहा है तब तो अभी गुण के अंतर्गत है। अगर नाम का आनंद ले रहा है, रूप का आनंद ले रहा है, तो ये आनंद लेने के लिए ही तो है। प्रभु का अवतार आनंद लेने के लिए ही तो हुआ है हमारे लिए, कि उनके लीला चरित्रों का गायन करें, उनके रूप का ध्यान करें। नहीं तो अरूप हैं वो, भगवान अरूप हैं, उनके सब रूप है, उनका कोई भी रूप नहीं है। उनके सब आकार है, उनके कोई भी आकार नहीं है। यह भी बात तो समझनी है। तो जहां वो बंधने की बात कही गई है वहां केवल त्रिगुण के अंतर्गत की बात है। जैसे भगवान कह रहे हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, ये तीनों गुणों का वेद वर्णन करते हैं। तो इसका मतलब तुम वेदातीत हो जाओ, अर्जुन से कह रहे हैं ना। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण, तो क्या वेद में वेदांत नहीं है? तो क्या वेदांत त्रिगुण के अंतर्गत है? वेदांत तो त्रिगुणातीत है। तो ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की वाणी कहाँ तक रोक रही है, कहाँ लगा रही है। वेद का एक भाग जो है वो कर्म कांड में है, तो भगवान उस कर्म कांड में वेद के भाग को त्रिगुण के अंतर्गत मानकर उसे त्याग करने की बात। लेकिन वेदांत जो है ये त्रिगुणातीत है, तो वही वेद अपौरुषेय भगवान की वाणी है और भगवान ने निषेध कर रहे हैं, तो कितना निषेध कर रहे हैं वो बात समझनी है। ऐसे ही ये शब्द को है जो सात्विक सुख में बंधता है वो त्रिगुणातीत सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सात्विक सुखों को भी दमन करते हुए वो गुणातीत सुख को जाए। तो जैसे नाम का है, रूप का है, लीला का है, धाम का है, या आत्मस्वरूप का जो सुख है ये गुणातीत सुख है। अगर साधक इसको नहीं लेगा तो मन निज सुख बिन मन होई कि थीरा, मन टिकेगा ही नहीं। महर्षि इसमें एक पूछा, साधन करते हुए जैसे आपके द्वारा ही सुना है कि कंचन कामनी और कीर्ति की प्रलोभन आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, तो महाराज जी उसमें भी फंसाव है ना महाराज? ये तो सब गुणों के हैं। हम जो आनंद इनमें थोड़ी है। देखो कंचन में, कामिनी में, कीर्ति में, ये तो माया जनित, इसमें भ्रमात्मक है। ये आनंद थोड़ी है। आनंद तो निज स्वरूप है, और ये जो पर है वो दुख है, पर है वो दुख है, जो निज है स्व है वो सुख है। भगवान आत्मा है हमारी। और ये जो यश कीर्ति हो रही शरीर की हो रही ना, जब शरीर नाशवान तो इसकी कीर्ति भी नाशवान, जब शरीर नाशवान तो इसके भोग भी नाशवान, चाहे कामिनी का भोग हो चाहे कंचन का भोग हो। जब यही नाशवान है, मूल जिसको मैं माने हुए है, तो इसके द्वारा जितना कुछ रसमना वो कोई आनंद है? इसे तो दुख योनया कहा गया है। जो इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख है वो दुख योनया है। तो जो भगवदानंद है वो शरीर सुख थोड़े ही है, वो तो गुणातीत सुख है। इसीलिए हम कहते हैं उस सुख को जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा ही नहीं ना परमार्थ में। साधक को इसी सुख में टिकना चाहिए, अन्य सुखों से हटकर इसी सुख में आना चाहिए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब निज सुख आत्मानंद का अनुभव होता है। हाँ, अल्प सुख में धैर्य, वही हम जैसे फिर दोहरा रहे हैं कि अगर 1 घंटे अभी भजन का सुख ले रहे तो अभी हमारे पास 23 घंटे बकाया रह गए। अगर इतने में हम तृप्त हो जाएंगे तो 23 घंटे तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए हमें अतृप्ति धारण करनी है। ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन परमार्थ के सुख में निमग्न रहना ही परमार्थ पति का लक्षण है। नहीं तो वो फिर विषय सुख में चला जाएगा। मन बिना सुख के टिकेगा नहीं। या तो उसे भगवान का सुख दो, नहीं तो भागकर विषय सुख में चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बातें कोई बना ले, या तो भगवान के सुख में निमग्न करो, नहीं तो भोगों के सुख में रहेगा, वो निकल नहीं सकता। उसका स्वभाव है सुख भोगना। तो उसको भागवतिक सुख दीजिए, उसको परमार्थिक सुख दीजिए। समझ में आया सके आपको? वैसे किस अगर ये अध्याय का श्लोक का होता तो पूरा बहुत बढ़िया इसकी चर्चा है कि मैं उसका श्लोक का और अध्याय नहीं लिखकर आ पाई हूँ। पर जी जो आपका एक श्लोक था वो मैंने सर्च किया था अभी, उसका अर्थ आता है, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार, देखो तीनों गुण की बात है वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल परमात्मानंद की अलग बात है, एकदम त्रिगुण के अंतर्गत बात है। तीनों गुण। इसी में ऐसा था कि आलस्य में और वैराग्य में अंतर करना मुश्किल हो रहा है इस समय पर, कि सही मायने में वास्तविक वैराग्य हो रहा है भक्ति से, या आलस्य है चीजों सांसारिक चीजों में जो मेहनत लगती है और उस मेहनत से बचने का एक आलस्य, उसमें नहीं। इसमें एक बात ये देखने की हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना है। एक होता है कि हम संसारिक क्रियाओं में रुचि रख करके हर्षित होकर करते हैं, एक होता है हम उदासीन होकर के हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने में वैराग्य रुचि का अपहरण कर लेता है। जो वैराग्य है वो रुचि, वो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, रुचि नहीं है कहीं और पूरा पालन कर रहे हैं। यही खास बात भक्ति की है कि भक्तिवान को रुचि नहीं है पर वो व्यवहार संसारिक पुरुष जैसा ही करता है। मान लो एक पिता है तो बच्चों के सामने वैराग्य थोड़ी झाड़ेगा,
वो वैसे ही बात करेगा, वैसे ही कर्तव्य की बात करेगा, और अंदर से उसकी न पुत्र में ममता है और न भोगों में रुचि है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से माता जी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए, हमारी गृहस्थी का जो हमें फल मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, भगवत प्राप्त की दृष्टि से दूसरे जो कहते हैं वो हनुमान प्रसाद पोद्दार दूसरे हैं, तुम्हारे हनुमान प्रसाद पोद्दार पति हैं, सिर्फ पति, तुमको सिर्फ ये देखना है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो महापुरुषों में भी जो भगवत प्राप्त हुए, रुचि नहीं है, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन में जो एक पिता है या एक पत्नी है या एक राजा है या एक प्रजा, जो भी पद मिला हुआ है, अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण तत्परता है, लेकिन रुचि नहीं। रुचि ना होने के कारण उनको कोई बांध नहीं पाता, विषय सेवन भी बांध नहीं पाता। विषय सेवन करते हुए भी वो घोर बैरागी है, क्योंकि रुचि नहीं। जैसे जनक जी जैसे तो जनक जी है, लेकिन उदाहरण में तो दिया जाता है ना, इतने बड़े राजा हैं, सब वैभव है, सब, और सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक राजा करते हैं, लेकिन कहीं रुचि नहीं, और हो रहा है। यही खास बात होती है ज्ञानी महापुरुष में, कोई इच्छा नहीं, खाते हुए पीते हुए भोगते हुए भी वो न खा रहे, न पी रहे, न भोग रहे। ये बहुत खास बात है। साधक में जब ये चतुरता आ जाएगी तो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं कलह नहीं होगी, कहीं अशांति नहीं होगी। अपने कर्तव्य का ठीक वैसे ही पालन करना जैसे एक संसारिक व्यक्ति करता है, लेकिन संसारिक व्यक्ति रुचि के स्वाद के अंतर्गत विषयों का सेवन करता है, और वो कर्तव्य पालन के लिए करता है, रुचि नहीं उसकी होती। बिना रुचि के जो क्रियाएं हो रही हैं वो बंधन कारक नहीं। जब रुचि होकर के उसका कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव, वही बंधन कारक। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति मन्यते, बस तभी बंधन होता है। तो वैराग्य का लक्षण है कि ये नहीं लक्षण है कि हम सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, नहीं नहीं, जो जहां है करता। अब जैसे हम निवृत्ति मार्ग परक है, तो हमको भी आना पड़ा समाज में कि नहीं आना पड़ा सेवा में। हमारी रुचि, अगर हम सुबह से उठ 1 बजे 12 बजे जैसे उठे और हम लगातार भजन में, तो वो सुख, और ये छोटे छोटे हिस्सों में 2 घंटे सत्संग, इसके ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसमें हमारा सुख नहीं है, इसमें समाज का सुख है। हमारा सुख जो आत्म सुख है वो किसी साधन से घटने बढ़ने वाला नहीं, उसका अनुभव, और उसके साथ किसी से मित्रता नहीं और किसी से शत्रुता नहीं और सबसे व्यवहार है, लेकिन रुचि किसी से नहीं। सब हमारे भगवत स्वरूप है और रुचि किसी से है नहीं। हमारी रुचि है परमात्मा में। अब वो क्या निर्देश करके करवा रहा है, बस हो रहा है, हो रहा है, ऐसे हो। अब ये कल से बंद हो जाए तो हमारा ये थोड़ी होगा कि अब समय कैसे कटे, क्योंकि हमारी रुचि नहीं थी। अब हमारी शरीर में रुचि नहीं, ये कल छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं। वर्षों स्वस्थ बना रहे, कोई परेशानी नहीं। पीड़ा युक्त है, कोई परेशानी नहीं। भयंकर पीड़ा रहती, दोनों किडनी खराब है, भयंकर पीड़ा रहती, बड़ी परेशानियां, पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें हमारी रुचि नहीं, हमारी स्थिति नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कपड़े उतार के फेंक दिए तो वैराग्य हो गया, या हम कोई घर परिवार छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। राग रहित होना, राग रहित होना। उदासीनता बढ़ती है। तो उदासीनता परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पर बाहरी हमारा व्यवहार कर्तव्य से बिल्कुल हंसी नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं। लेकिन शास्त्र आज्ञा है कि कोई अगर मिले आकर के तो हंसी बोले, बहुमान दे, जी आप कैसे हैं, ठीक है, क्या सेवा करें आप, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पर ये शास्त्र आज्ञा है तो ये करना है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बोले हमको, अब वो जो आए सामने, भगवान उनके हृदय मंदिर में बैठे, उनको शीतलता मिली, चले गए, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हमें उसका बढ़ करके मिला पेमेंट, आत्मानंद में हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम आत्मानंद में अपने डूबे हैं। यही परीक्षा है। इस शरीर में भीषण कष्ट की स्थिति हो और परिस्थिति विपरीत हो और तुम्हारी स्थिति में कोई अंतर न हो, तब तो आप वैरागी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी। नहीं, शरीर स्वस्थ है, अनुकूल भोग मिल रहे, तो पता क्या चलेगा। जब विपरीतता आती है और फिर आपकी स्थिति हो, तब पता चलता है। समझ रहे आप जी। अभिषेक मिश्रा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पर आपकी कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से नाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हुआ। गुरुदेव भगवान, मुझमें समस्त विकार है, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। महाराज जी, ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते, भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती, तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी। अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं, बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, ना जुकाम हो, ना बुखार हो, ना कैंसर हो, ना किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके योग्य ना बन पाया हूं और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है,
पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहें फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे, और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं।